सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे फेजेस ऑफ इंटरव्यू से। अभी हम लोगों ने प्री इंट्रोडक्टरी फेज को देखा, वर्किंग फेज को देखा, इंट्रोडक्टरी फेज को देखा, और अब हम लास्ट फेज देखेंगे इंटरव्यू की, दैट इज समरी क्लोजिंग फेज, या फिर इसको हम लोग टर्मिनेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है। अब टर्मिनेशन फेज में या क्लोजिंग फेज में जो डाटा आपने वर्किंग फेज में कलेक्ट कर लिया था, उस डाटा को आपने समराइज कर देना है। अब समरी नाम से ही पता चल रहा है कि आपने इसमें जितने भी डाटा कलेक्ट किया था वर्किंग फेज में, वो डाटा आप इसमें कलेक्ट कर लेंगे, उसको समराइज करेंगे और अपने इंटरव्यू को टर्मिनेट करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा नर्स क्या कर सकती है, पेशेंट के साथ एक पॉसिबल प्लान को भी डिस्कस कर सकती है कि जी हम लोग ये कोलैबोरेटिवली या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी ये एक्शन मोस्ट प्रोबेबली लेंगे, और ये आपका फॉलो प्लान हो सकता है। तो आप पेशेंट को भी बता सकते हो कि आपका पॉसिबल प्लान क्या होगा। सो दीज आर द 4 स्टेजेस और फेजेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। आगे हम लोगों ने पढ़ना है कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप बहुत अच्छे तरीके से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे जरूर, और इसको रिव्यू करेंगे, बल्कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि जरूरत है एक्सप्लेन करने की, तो आप लोग मुझे बताएंगे और उसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। वरना हम लोग इसको लेके चलेंगे सुपरफिशियली। ठीक है। क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, तो हम लोग ना पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, कि हेल्थ असेसमेंट के पर्पस क्या हैं। वो पर्पस थे कि डाटा कलेक्ट करना रेलिवेंट टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। वो डाटा क्यों आपने कलेक्ट किया, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें डेविएशंस को फ्रॉम द नॉर्मल पैरामीटर्स। एक बेसलाइन डाटा डेवलप करने के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ का डाटा आप कलेक्ट करते हो। सेकंड पॉइंट था कि आप पेशेंट की स्ट्रेंथ और उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करो। थर्ड वाज कि आप हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, और फिर जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई ना, फिर आपने नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करना है। फिर एक पॉइंट था कि हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल आउटकम को इवेलुएट करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको पर्पस बताए थे नर्सिंग प्रोसेस के। दूसरा पॉइंट था कि स्टेप्स क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, जो हम लोग स्टेप्स यूज करते हैं। वो 4 स्टेप्स थे, वो आप में से मुझे मुकद्दस ने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। वेरी गुड। अब आ जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ असेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो हमने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइको सोशल फैक्टर्स हैं, या फिर न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इंटरव्यूइंग स्किल्स और हेल्थ हिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने कहा कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या फिर अपने आइडियाज को या पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके 2 मेजर एरियाज देखे, फिर फेजेस ऑफ इंटरव्यूज देखे। उसकी 4 बेसिक फेजेस थे। पहले इंट्रोडक्टरी फेज होती है, फिर इंट्रोडक्टरी फेज होती है, देन वर्किंग फेज, एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन फेज और क्लोजिंग फेज। तो ये 4 फेजेस थी इंटरव्यू की। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, या प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। ओके, अभी क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम भी खत्म हो रहा है, और किसी का क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज।